हाँ भाई मोहम्मद अमीर साहब, सुन रहे हो ना। आप तो बड़े भरोसे से कह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा, न्यूजीलैंड आएगा, इंग्लैंड आएगा, वेस्ट इंडीज आएगी और हिंदुस्तान को उठाकर बाहर फेंक देगा। लेकिन आज क्या हुआ है? आज पूरा मैच देखकर एक ही बात समझ में आई है, भाई साहब की भविष्यवाणी नहीं थी, भाई साहब की तो यह पनौती थी भाई साहब। जी हाँ, क्योंकि जिस टीम के बारे में मोहम्मद अमीर ने कहा था यह टीम हार जाएगी, वही टीम मैदान में उतरकर ऐसा खेल दिखाई है कि दुनिया सारी देखती रह गई है। और सबसे मजेदार की बात क्या है आपको पता है? जो खिलाड़ी को इनको ब्लॉगर लग रहे थे, सॉरी, जो खिलाड़ी इनको स्लोगर लग रहे थे ना, वही आज मैदान में बॉलर, फील्डर और बैटर तीनों की इज्जत उतारते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ भाई साहब, उस खिलाड़ी का नाम है अभिषेक शर्मा, जिन्हें मोहम्मद अमीर ने कहा था यह तो स्लोगर है। भाई अगर यह स्लोगर है तो फिर आप क्रिकेटर किसे कहेंगे? जिस अंदाज में आज वे बैटिंग कर रहे थे ना, गेंद को जिस तरह से बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर शॉट के साथ एक मैसेज जा रहा हो। मैसेज यही, अमीर भाई थोड़ा ध्यान से देखा करो। और फिर आते हैं ईशान किशन, इनके बारे में भी कहा गया है आधा अधूरा खिलाड़ी है, लेकिन भाई साहब आज वही आधा अधूरा खिलाड़ी मैदान में पूरा तूफान बन गया था। ऐसी बैटिंग, ऐसा आत्मविश्वास और ऐसा स्ट्राइक रेट के सामने वाली टीम को समझ ही नहीं आया। आखिरी गेंदबाजी करे तो करे कैसे भाई साहब? लेकिन बात सिर्फ बैटिंग की नहीं है, आप थोड़ा फील्डिंग देख लीजिएगा, एनर्जी देखिए, टीम का एटीट्यूड आप देखिए। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो हमेशा अपनी डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, भाई साहब वो भी आज कई बार दबाव में दिखी है। और उस दबाव की वजह सिर्फ रन नहीं थे, उस दबाव की वजह थी भारतीय टीम का आत्मविश्वास। लेकिन मोहम्मद अमीर साहब को क्या लगा था? उन्हें लगा था कि इंडिया आएगा, 2 विकेट जल्दी गिर जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर टीवी स्टूडियो में बैठकर वे कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगी, इंडिया फाइनल हार जाएगा। लेकिन भाई साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रिकेट सिर्फ टीवी स्टूडियो में नहीं खेला जाता है, क्रिकेट मैदान में खेला जाता है। और भाई साहब मैदान में ना आज जो हुआ है उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि टीम इंडिया का स्तर कुछ अलग है। भाई साहब हमारे यहाँ एक कहावत है, भगवान गरीबी दे दे लेकिन अमीरी जैसी मिथ्या बुद्धि किसी को ना दे। और आज वही हाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी को ऐसी एनालिस्ट देखना है ना, तो वे शहीद अफरीदी, रशीद तलातीफ या फिर कुछ समझदार खिलाड़ियों की बातें सुन ले यार। लेकिन अगर कोई सिर्फ हेडलाइन बनना चाहता है तो फिर वही करेगा जो मोहम्मद अमीर कर रहे हैं। पहले कहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, फिर कहते हैं वेस्ट इंडीज हरा देगी, फिर कहते हैं इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है, और बाद में कहते हैं न्यूजीलैंड आएगा। लेकिन हर मैच के बाद कहानी वही रही, इंडिया हर मैच जीतता गया और अमीर साहब का चेहरा धीरे धीरे ना छोटा होता गया था। जी हाँ, और आज तो हालात ये हो गई है कि अब इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के फैंस भी मजाक में कह रहे हैं भाई प्लीज हमारे बारे में कुछ ऐसा मत बोल वरना हमारी भी हार पक्की है। जी हाँ, इतनी जबरदस्त पनौती शायद क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखी गई है। और सबसे मजेदार की बात क्या है आपको पता है? आज अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में शॉट मार रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे हर छक्का पूछ रहा हो कहां हो अमीर भाई, स्लोगर कौन है? क्योंकि असली इंपैक्ट प्लेयर वही होता है जो बड़े मंच में, जो बड़े मैच में खड़ा होकर खेल को बदल देता है। और यही आज हुआ है, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया एक बार फिर कह रही है अगर T20 क्रिकेट में किसी टीम का असली दबदबा है ना, तो वह टीम इंडिया है। लेकिन भाई साहब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि आगे जो हुआ है ना वह तो और भी दिलचस्प है। जी हाँ, और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। और सुनिएगा, पिछली बार भी हमने कहा था T20 वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, और इस बार भी हमने कहा T20 वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। और अब इतिहास देख लीजिए, हम वो टीम बन चुकी हैं जिसने अपने घर में वर्ल्ड कप जीता है, हम वो टीम बन चुकी हैं जिसने लगातार
लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास लिख दिया है और हम अब वो टीम बनने जा रहे हैं जो तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी। जी हाँ भाई साहब, लेकिन इसके बाद भी ना कुछ लोग बैठे थे जो हमसे सवाल कर रहे थे और मैं आज भी कह रहा हूं, हमारा आधा अधूरा प्रदर्शन भी दुनिया की बाकी टीमों से दोगुनी भारी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की है, हमने विरोधियों को तोड़कर जीत हासिल की है। और जरा आप स्कोर को देख लीजिएगा, जिस वेस्ट इंडीज के बारे में कहा जा रहा था कि वे भारत पर हमला कर देगा, वही हमने 250 से ज्यादा रन ठोक दिए थे। जिस इंग्लैंड को कहा जा रहा था कि यह टीम भारत को रोक देगी, वही हमने 253 रन बना दिए थे। और भाई साहब फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 256 रन। अब बताइए, ये कोई साधारण क्रिकेट है या कोई असाधारण बैटिंग है? भाई साहब 250 रन से T20 में ऐसे नहीं बनते हैं। कई टीमों को तो भाई साहब 3 मैच मिलाकर भी 250 रन नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ टीम इंडिया एक ही मैच में 250 बना रही है। और कुछ लोग बैठे थे जो हमें औकात समझा रहे थे। तब मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, भाई साहब आसमान की तरफ थूकने वाले ये कैसे भूल जाते हैं यार कि थूक वापस चेहरे पर ही आकर गिरता है। और आज वही हुआ है, जो लोग भारत के खिलाफ बोल रहे थे ना, आज वही लोग अपने शब्दों में उलझ चुकी हैं। भाई साहब जब भारत थोड़ा कम में था ना, तब वही लोग तारीफ करते रहे, लेकिन भाई साहब जैसे ही लगा कि अब भारत रुक सकता है, तुरंत सवाल शुरू हो गए थे, भारत कौन सी टीम है, भारत की औकात क्या है? तो सुन लो भाई साहब, हमारी औकात यह है कि हम कल भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हमारी औकात यह है कि हम आज भी वर्ल्ड चैंपियन हैं। और याद रखो 2027 का वर्ल्ड कप आएगा तो वहां भी भारत चैंपियन बनने के लिए ही उतरेगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की, क्योंकि कई लोग थे जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। रशीद लतीफ, मोहम्मद अमीर और शाहिद अफरीदी तीनों ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन सबसे गलत भविष्यवाणी किसकी निकली? मोहम्मद अमीर की। क्योंकि भाई साहब अफरीदी ने कहा था अभिषेक शर्मा चलेगा, और क्या हुआ? अभिषेक शर्मा चला। रशीद लतीफ ने कहा था ईशान किशन चलेगा, और क्या हुआ? ईशान किशन चला। लेकिन भाई साहब मोहम्मद अमीर वो तो लगातार कहते रहे ये खिलाड़ी नहीं है, ये वो खिलाड़ी नहीं है। और फिर मैदान में क्या हुआ? संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रन ठोक दिए। और जिसे आप कह रहे थे ना संजू सैमसन खत्म हो चुका है, भाई खत्म खिलाड़ी ऐसे खेलती हैं क्या? फिर देखिए अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 52 रन, और भाई साहब वो भी किस अंदाज में बनाए हैं, ऐसे शॉट जैसे गेंद नहीं सीधा एक बयान जा रहा था। और फिर आखिरी में 8 गेंदों में 26 रन। यही फर्क है, कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं और कुछ लोग मैदान में जवाब देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोग कहते हैं ना भारत के पास मोमेंट नहीं था, लेकिन भाई 255 रन बनाने वाली टीम को मोमेंट्स नहीं, कई टीमों को तो 3 मैच मिलाकर भी इतने रन हासिल नहीं होते हैं। और यहाँ टीम इंडिया एक मैच में बना रही है। और आप ये बात याद रखिएगा, पूरे टूर्नामेंट में अगर भारत का एक मैच खराब भी हुआ है तो बाकी मैचों में भारत ने वही दिखाया है जो क्रिकेट की दुनिया का सबसे पुराना नियम है। इसलिए बस इतना कहेंगे, बाप बाप होता है, लेकिन हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। कृपया थोड़ा साइलेंस मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि जब मैदान में टीम इंडिया बोलती है ना तो बाकी दुनिया अपने आप झुक जाती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।